Welcome to the online class. Dear students, आज हम लोग हिंदी के दूसरे भाग कृतिका को पढ़ेंगे, जिसका पहला चैप्टर है माता का आंचल। माता का आंचल, जिसके लेखक श्री पूजन सहाय हैं। यह आज से करीब 90 वर्ष पहले की भारतीय ग्रामीण संस्कृति कैसी थी, वहाँ बच्चों का लालन पालन कैसे किया जाता था, उसमें वर्णन है। मेन कहानी में बालक तारकेश्वर नाथ के बचपन की कहानी का वर्णन है और ये बताया गया है उसमें कि किस तरह बच्चा को अपनी माँ से आंतरिक प्रेम होता है। आइए हम लोग देखते हैं कि बालक तारकेश्वर नाथ का बचपन कैसा बीता है। तो इसमें क्या है कि उनके बचपन का जो तारकेश्वर नाथ रहते हैं, उनके बचपन का नाम भोलानाथ रहता है। वे रात को अपने पिता के साथ ही सोते हैं। पिता ही सुबह उठकर भोलानाथ को उठाते और नहला धुलाकर अपने साथ पूजा में बिठाते हैं। फिर उसके बाद उसके माथे पर अर्थात भोलानाथ के माथे पर 3 रेखा बनाकर अर्धचंद्राकार रेखा बनाकर तिलक करते हैं और उनके सिर की लंबी लंबी जो जटाएं हैं उसको बांधकर, जिसे वे बम भोला कहते हैं। और जिस समय बाबूजी उनको रामायण पाठ सुनाते हैं, उस समय वे क्या करते हैं कि आईने में तरह तरह के अपना मुखड़ा को निहार करके अपना मुखड़ा निहारते रहते हैं। जब उनके पिता भोलानाथ के पिता जो पूजा पाठ कर चुकते हैं, तब वो राम राम लिखते हैं और जो राम राम लिखने पर उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध देते हैं। 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेट उन गोलियों को लेकर गंगा जी में चल पड़ते हैं। और वहाँ पर जब वो अपने गंगा जी से वापस लौटते हैं तो भोलानाथ को पेड़ों की डाल पर झूला झुलाते हुए घर ले आते हैं। भोलानाथ के पिता अपने बेटे को से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। वे कभी कभी उनसे कुश्ती भी लड़ते और वे पिता हार जाते हैं। पिता हार कर भोलानाथ के बल को बढ़ावा भी देते हैं। भोलानाथ कभी उनकी छाती पर लेटकर उनकी मूँछों को उखाड़ने का प्रयत्न करते, तो पिता के कहने पर कभी दाहिनी कभी उनके बाईं गाल पर चुम्मा देते। इस तरह खेल खेल में बालक है जो है भोलानाथ अपने पिता को बहलाए रखते हैं। जब पिता अपने हाथ से अपने पुत्र को खाना खिलाते हैं, पर माँ को संतुष्टि कहाँ। वो भी चाहती थी कि वो भी बेटे को अपने हाथ से खिलाए। तो वो उसके पिता को बोलती है कि तुम तो बहुत थोड़ा थोड़ा खिलाते हो, बच्चा का मन भरता है, पेट नहीं। फिर माँ क्या करती हैं कि खाना को अलग अलग कौर में बांटकर उसमें चिड़िया का नाम ले लेकर भोलानाथ को खाना खिलाती है। और माँ का यही मन करता है कि जितना अधिक बच्चा खाएगा उतना जल्दी ही वह स्वस्थ और अच्छा दिखेगा। उसके बाद है कि उसका बाल सही रहे। तो जब भोलानाथ खेलते रहते हैं तो गली से पकड़ के ला करके उसके माथे पर सरसों का तेल डाल देती है, नाभि ललाट पर काजल लगा देती है, चोटी गूंथ देती है, रंगीन कुर्ता टोपी पहनाती है। और तब उनको लगता है, अर्थात भोलानाथ की माँ को लगता है कि भोलानाथ का रूप कृष्ण कन्हैया जैसा हो गया है। इसके बाद कि अब ये भोलानाथ के मित्रों की बात करते हैं, तो भोलानाथ है कि अपने मित्र के साथ मिल के घर के बाहर ही तरह तरह के नाटक करते रहते हैं। कभी मिठाई का दुकान लगाए तो कभी उसमें क्या करे कि मिठाई की दुकान में ढेला का लड्डू, पत्तों की पूरी कचौरी, गीली मिट्टी की जलेबी और फूटे घड़े के टुकड़ों से बतासा बनाकर पूरा मिठाई का दुकान सजाते हैं दोस्तों के साथ मिलकर। और मिठाई ले लो, हाँ, और सबको बुलाते हैं। कभी वहीं पर वो घरौंदा बनाते हैं, जहाँ पर बालू से है उसका मेघ लगा के दीवार बनाते हैं, तिनकों से छप्पर,
और दिया सलाई का जो पैकेज जिसमें दिया सलाई रखी होती है उसके किवाड़, दिए की कढ़ाई तो बनाते, पानी के घी और बालू की चीनी से भोज तैयार करते हैं। और जो वो खेल खेलते हैं दूसरे बच्चों के साथ, इसमें भोलानाथ के बाबूजी का पूरा पूरा सहयोग रहता है। वे भी बच्चों के खेल में बच्चा बनकर उनको लोग को पूरा सहयोग करते थे। कभी कभी वो लोग बारात का जुलूस भी निकालते हैं, तो चूहे पकड़ने वाली चूहेदानी टूटी हुई जो रहती थी, कोई अपने घर से ले आया तो उसकी पालकी बना दिए। कनस्तर का तंबूरा, कनस्तर मतलब छोटा मोटा जो डब्बा, कनस्तर डब्बे को कहते हैं, उसका तंबूरा बना के उस पर ढोल पीटते थे और अपने समधी बनकर बकरे पर बैठकर और बाहर में एक कोने से दूसरे कोने में जाकर बारात लगाते थे। और न जाने किसी तरह के कितने छोटे मोटे नाटक वो लोग अपने दोस्तों के साथ मिलकर करते थे। कभी कभी वो लोग अपने माँ बाप अपने पिता की देखा देखी और दूसरे जगह की देखा देखी खेती भी करते थे। चबूतरा जो जहाँ वो खेलते थे घर के बाहर, उसी को खेत बना देते थे। कंकरों को बीज और बड़ी मेहनत से खेत को वो लोग जोते थे, बोते थे, पटाए जाते थे। फसल तैयार होते देर न लगती, क्योंकि वो तो बच्चों का खेल था, तुरंत उनका फसल भी तैयार हो जाता और हाथों हाथ वो फसल भी काट लेते थे। तो फिर उसके बाद जब फसल तैयार हो जाए तो जैसे गांव में होता है ना कि फसल को एक जगह रख के उसे रौंदा जाता है, हाँ, तब वो मतलब खेल खेल में उसको रौंदते भी थे। तो बाबूजी जैसे ही आकर पूछते इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ, तो फिर सब खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। उसके बाद जब किसी बारात, जब किसी दूल्हे, गांव में शादी होती थी, तो जब किसी दूल्हे के आगे आगे पर्दे वाली पालकी को देखते तो जोर जोर से क्या चिल्लाते थे, रहरी में रहरी पुरान गहरी, डोला के कन्या हमार मेहरी। तो एक बार क्या हुआ कि इसी खेल खेल में एक जो दूल्हा था वो बूढ़ा था। तो जब वो लोग इस तरह के बच्चों के साथ मिलकर गीत गाए तो वो बूढ़ा जो वर था, जो दूल्हा था, वो बालक भोलानाथ और उनके दोस्त तो बहुत दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। फिर जब गर्मी के दिन में जब आम की फसल होती थी और आम पेड़ से गिरते थे, तब है कि भोलानाथ भी अपने दोस्तों के साथ आम के बगीचे की तरफ चले जाते हैं। एक बार जब वो बगीचे से वापस आ रहे हैं तब उनके शिक्षक मिल जाते हैं। तब बैजू जो भोलानाथ के मित्र रहते हैं वो उसको चिढ़ाने लगते हैं। बस स्कूल में वो क्या करते हैं कि जाकर भोलानाथ की शिकायत उनके हेडमास्टर से कर देते हैं। भोलानाथ की खूब पिटाई होती है, तो भोलानाथ खूब रोने लगते हैं। उनके पिता को खबर भेजा जाता है तो भोलानाथ को मार पड़ी है, तो ये सुनते ही पिता दौड़े दौड़े स्कूल आते हैं और अपना बेटा को गोदी लेके पुचकारते हैं। तो पर क्या होता है कि वो स्कूल से छुट्टी करा करके अपने बेटे को अपने साथ घर ले आ रहे हैं। तो रास्ते में क्या है कि देख रहे हैं कि भोलानाथ क्या देखते हैं कि उनके बहुत सारे मित्र खेल रहे हैं। बस भोलानाथ रोना धोना भूल कर अपने पिता से प्रार्थना करते कि मुझे भी खेलना है, मुझे भी खेलना है। तो फिर उसके बाद है कि भोलानाथ के पिता उन्हें उतार देते हैं और उतारने के बाद वहाँ वो लोग खेलने लगते हैं। फिर वो लोग का खेल भी कैसा होता था, बरसात का दिन रहता है तो कहीं जाता है तो चूहा के बिल में वो लोग पानी डालने लगते हैं। तो जैसे ही वो चूहा के बिल में पानी डालने लगते हैं तो उसी बिल में से एक सांप निकल आता है। तो जैसे ही सांप देखते हैं सब बच्चा लोग दौड़ते भागते एक दूसरे के ऊपर पटकाते घर भागता है। किसी को कहीं चोट लगती है, किसी का सिर फूटता है, किसी का दांत टूटता है। भोलानाथ का तो पूरा देह ही छिला जाता है। पैर का जो तलवा है उसमें कांटा घुस जाता है, फिर भी वो किसी तरह घर घुसते हैं। उनके पिता वहाँ हुक्का पी रहे होते हैं, वो बुलाते हैं बेटे इधर आओ, क्या हुआ बेटा, पर बालक भोलानाथ उनके पास नहीं जाते हैं, सीधे अपनी माँ के गोद में जाकर उनके आंचल में छिप जाते हैं। अब जैसे ही भोलानाथ की माँ भोलानाथ की ये स्थिति देखती है, बस वो भी रोना पीटना शुरू कर देती है कि आखिर उसके बेटे को क्या हो गया।
जैसे ही उसकी माँ देखती है वो रोना शुरू कर देती है। वो जल्दी से हल्दी पीसकर भोलानाथ के घाव पर लगाती है। पूरे घर में हल्ला हल्ला मच जाता है। और बालक क्या है, जो भोलानाथ खाली साँ साँ साँ, सांप पूरा बोल भी नहीं रहा है, साँ साँ करके खाली काँप रहा है। हाँ, वो डर से आँख भी नहीं खोल रहा है। माँ क्या करती है कि बार बार उसे देख रही है, घबरा रही है, गले लगा रही है। और पिता ये सब देख कर दौड़े आते हैं, माँ के गोद से बालक को लेना चाहते हैं कि वो उसे घुमा के चुप करा देंगे, पर बालक अपने उस समय पिता की गोद में भी नहीं जाता है और अपनी माँ की गोद में आंचल को कस के पकड़कर अपनी माँ से चिपका रहता है। माता का अंचल कहानी समाप्त हुआ। आप समझ सकते हैं कि जब बच्चे को चोट लगती है तो वह अपने पिता के गोद से ज़्यादा सुरक्षित और आत्मीयता अपने माता के आंचल में ही महसूस करता है। वह वहाँ अपने आप को सुरक्षित पाता है। धन्यवाद।